हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं अजीज प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज 10 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं और आवेदन एकदम निशुल्क है और ये सिर्फ और सिर्फ छात्राओं के लिए है। आपको स्कॉलरशिप के रूप में 30,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है, आप ध्यान से सुनना। और 10वीं 12वीं पास जो लड़कियां हैं, 12वीं पास जिसने मतलब गवर्नमेंट स्कूल से पास किया है और वो रेगुलर अध्ययन कर रही हैं, जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है 26-27 में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले, कॉलेज कोई भी हो सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, और भारत के किसी भी कॉलेज में हो, तो ये आप हर उस ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों को शेयर करें जो इसके लिए एलिजिबल है। तो हम बात करेंगे आगे अजीज प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल से, आपको क्या करना है। इसमें तो यही बताया गया है कि ये इसकी स्थापना और कब हुई, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि आप पात्रता देखते हैं, हम इम्पोर्टेंट ये है। तो देखिए आप, सरकारी स्कूल, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सरकारी स्कूल से, है ना, हाँ, 10वीं और 12वीं की जो है कक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में पास की हो, है ना। और ये स्कूल नीचे बताए गए जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होना चाहिए। ये कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सभी ये जो दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं कि आवेदन के समय भारत में कहीं भी सरकारी संस्थान, विश्वसनीय प्रामाणिक निजी कॉलेज, विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि या डिप्लोमा के प्रथम वर्ष, जैसे किसी ने 2026 में 12वीं पास की और वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पास की और अब उसने रेगुलर एडमिशन ले लिया है किसी कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में ना, वो प्राइवेट हो सकती है, वो रेगुलर भी हो सकती है। तो आगे यहाँ पे जो है हम आवेदन जो है वो आपके लिए खुल चुके हैं। अगस्त में आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पूरी तरह से निशुल्क है और आप ये आवेदन खुद भर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। आपको किसी भी ई मित्र जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला चरण 10 अगस्त 2026 से 31 अगस्त लास्ट डेट होगी। इसके लिए आप जल्द से जल्द आवेदन करें। आवेदन पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा? अजीज प्रेमजी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाना होगा, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, पूरा आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा और वहाँ मूल दस्तावेज डालने होंगे आपको, जो कि स्पष्ट होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए ना। स्कैन की गई सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी। जरूरी सूचना आपके लिए है कि कोई भी इसके साथ में शुल्क नहीं लगता है, इसलिए किसी की भी धोखेबाजी में ना आए और कभी भी बैंक खाते की और ओटीपी नहीं मांगी जाती है और ना ही स्कॉलरशिप के लिए कोई इंटरव्यू लिया जाता है। तो आप बिना मतलब बहुत सारी लाभान्वित होगी बच्चियां इससे। अब इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा कि पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और उसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ये 2x2 इंच के रंगीन फोटो की स्कैन कॉपी आपको लगानी है। अगर आपके पास नहीं है तो आज ही आप अपनी फ़ोटो खिंचवाइए। ध्यान आपको ये रखना है कि फ़ोटो 6 महीनों से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आवेदक के चेहरे का सामने वाला हिस्सा साफ साफ दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फी लगा दो, उसमें दूसरी तस्वीर से काट कर लगा दो, एडिट की गई लगा दो, और वो फिल्टर की हुई नहीं लगानी है, स्नैप से खींची हुई इमोजी नहीं लगानी है, दूसरे व्यक्ति के साथ लेकर नहीं लगानी है, चेहरा ढकी हुई तस्वीर नहीं प्रस्तुत करनी है। आपको आधार कार्ड की जब भी आप फॉर्म भरें उससे पहले ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास में स्कैन किए हुए आपके मोबाइल में होने चाहिए। आधार कार्ड के सामने वाले हिस्से की रंगीन स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। स्पष्ट रूप से आपका नाम, फोटो, जेंडर दिखाई देना चाहिए। कभी कभी मैं देखती हूँ कि कई बच्चे इस तरह से घटिया स्कैन करते हैं कि उसमें कुछ भी नज़र नहीं आता। तो आप इस बात का बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना फॉर्म भरिए और ई मित्र के भरोसे नहीं रहें, वो भी बहुत गलतियाँ करते हैं, फिर आप किसी को ब्लेम नहीं दे पाओगे। आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट कॉपी, स्क्रीनशॉट, लॉक की हुई कॉपी का स्कैन अपलोड ना करें प्लीज़। अब बैंक खाते की जानकारी आपको देना होगा,
तो आवेदन को क्या करना है, जो फॉर्म भर रहा है बैंक खाते के पासबुक पहले पन्ने की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। जो फर्स्ट पेज होता है ना पासबुक का, उसको स्कैन करके आपको, जिसमें खाता धारक का नाम हो जाएगा, अकाउंट नंबर होंगे, आईएफएससी कोड होगा और कौन सी आपकी जो बैंक की शाखा है उसकी सब जानकारी होगी। अगर आपके पास बैंक पासबुक नहीं है तो आपके पासबुक पर ये जानकारी छपी नहीं हुई है, हाथ से लिखी हुई है, साफ साफ नहीं देखी जा सकती, तो बैंक की शाखा से पिछले 1 महीने का बैंक स्टेटमेंट हासिल करें, उसका स्कैन प्रस्तुत करें। तो 1 महीने का आप बैंक जाकर, या आपके पास में अगर योनो ऐप है तो उससे भी आप, या फिर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं उससे भी आप बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं 1 महीने का, और उसे स्कैन करके आप लगा सकते हैं। खाता धारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, बैंक की जानकारियां उसमें होती हैं। तो कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत ना करें जो समझ में नहीं आया, अस्पष्ट हो, हाथ से लिखा हुआ हो, जिसको पढ़ा ना जा सके, उसको बार बार काट छांट करके लिखा हो। तो ध्यान आपको रखना है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक हो, सक्रिय हो, आपका बचत खाता जो है वो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। 10वीं कक्षा की मार्कशीट लगेगी। अंक तालिका मुख्य पृष्ठ का स्कैन अपलोड करें, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आप चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, उसका स्कैन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, किसी भी तरह की एडिट और काट छाट नहीं होनी चाहिए। पासवर्ड लगाई हुई फाइल, अस्पष्ट फाइल, फोटोकॉपी, प्रिंट ली हुई, काट छाट की हुई, एडिट की हुई, इमोजी लगी हुई, ऐसी कोई भी आपको फोटो स्कैन नहीं करनी है और ना ही लगानी है। 12वीं कक्षा की मार्कशीट भी आपको इसी तरह से स्पष्ट आपको लगानी है उसमें। कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र, अपने कॉलेज से प्राप्त प्रवेश शुल्क की रसीद या बोनाफाइड प्रमाण पत्र देकर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास बोनाफाइड प्रमाण पत्र का पीडीएफ मैं इसमें आपको जो है लिंक शेयर कर दूंगी, आप उससे अपलोड कर लेना। इस दस्तावेज पर आप अपना नाम, कॉलेज का नाम, की जा रही डिग्री का नाम और कौन से अकादमिक वर्ष में कर रहे हैं, कोर्स होने की तारीख क्या है, दस्तावेज की जारी होने की तारीख क्या है, और जो वहाँ के जो प्राचार्य हैं कॉलेज के, वो आपको सील लगा के देंगे, तो उसको भी ढंग से आपको स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है। अब अगर हम देख लेते हैं कि कौन इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, तो देखो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसको कोई भी लड़की भर सकती है। इसमें गैप का कोई इश्यू नहीं है कि अगर मान लो कि आपने 2024 में, 2023 में आपने 12th कर ली और उसके बाद में आप रेगुलर एडमिशन नहीं ले पाए, लेकिन अब 2026 में आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है एज अ रेगुलर स्टूडेंट, तो आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आय का कोई भी इश्यू नहीं है कि इतनी आय वालों को भरना पड़ता है ना। कोई भी किसी भी कैटेगरी का लड़की जो है, कोई भी कैटेगरी को वो भर सकती है, चाहे आय किसी भी आय श्रेणी में आती हो वो भी भर सकती है, गैप हो तो भी भर सकती है। बस एक दो ही शर्तें हैं कि एक तो वो 10th उसकी जो है वो किसी गवर्नमेंट स्कूल से होनी चाहिए और 12th भी गवर्नमेंट स्कूल से होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं स्नातक डिप्लोमा की पढ़ाई दूरस्थ आप अगर डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हैं तो आप उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप अभी दूसरे कोर्स में हैं, तीसरे कोर्स में, तो आप नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कि 2025 में कोई फर्स्ट ईयर में था और अभी सेकंड ईयर में आया है, अब वो चाहे कि मैं भरूं तो वो नहीं भर सकता है। तो अब क्या अजीज प्रेम जी स्कॉलरशिप मेरिट के आधार पर नहीं, मेरिट नहीं बनेगी इसमें। जो लड़की फॉर्म भरेगी उसको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। कोई उम्र सीमा नहीं है, इसे कोई भी भर सकता है, बस वो शर्त होनी चाहिए। तो आज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप है। ये सभी बच्चियों को राजस्थान में या पूरे भारत में इसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि सभी लड़कियों को ये इसका लाभ पूरे से पूरा मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लड़कियां जो है इसका लाभ उठा पाएँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि अजीज प्रेम जी स्कॉलरशिप के लिए हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।